नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की आज है हमारी 5th क्लास, जिसमें हम देखेंगे फिल्टर्स के बारे में। क्या होते हैं फिल्टर्स, कैसे आप फिल्टर्स अपने डेटा पे अप्लाई कर सकते हो और कैसे उसको यूज़ करके आप अपना काम आसान कर सकते हो, यही देखेंगे हम आज की क्लास में। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एक्सेल और आज की हमारी क्लास है फिल्टर्स पर। क्या होते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यही देखेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटा टेबल ले रखा है जिसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ रख रखी हैं। इस पे हम अप्लाई करेंगे फिल्टर्स। फिल्टर्स बेसिकली करते क्या हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा को हमारे सामने ले आएंगे, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड होगा, उसको हाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई कैसे होगा फिल्टर। इस टेबल के अंदर हमें कहीं पर भी क्लिक करके होम टैब में जाऊंगा और यहाँ पर जाके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिल्टर्स पर। तो यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो गए। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल्स यही शो कर रही हैं कि हर कॉलम के अंदर आपके अंदर फिल्टर की ऑप्शन अवेलेबल है। यूज़ कैसे करेंगे, ये हमारे पास 3 तरह के रीजन है, ईस्ट, सेंट्रल एंड वेस्ट। हम इनमें से किसी एक की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, उसमें सेल्स कितनी हुई है हमारी। तो कैसे करेंगे, रीजन पे जाएंगे, ऊपर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके आप सिर्फ ईस्ट को सिलेक्ट करके हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये ईस्ट की वैल्यूज़ हमारे सामने आ चुकी हैं। अभी इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ सेंट्रल में, तो इसको ईस्ट को हटाया, मैंने सेंट्रल कर लिया, तो सिर्फ सेंट्रल। अभी एक देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि 1 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 8 आ रहा है, मतलब बीच वाली 6, 7 कहाँ गया। तो वो हाइड हो चुका है, डाटा यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। फिल्टर कर क्या रहे होते हैं, बेसिकली हमारे डाटे में से सिर्फ रिक्वायर्ड डाटे को हमारी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देंगे, दिखा देंगे, और जो अनवांटेड डाटा होगा उसको हाइड करके रख देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। तो ये तो हो चुका है फिल्टर्स में सिंपली हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, इसको हम हटाएंगे कैसे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट ऑल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ लगा हुआ है। आप फिल्टर को हटाएंगे कैसे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल शॉर्टकट है हटाने के लिए, यही लगाने के लिए हम दोबारा दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, फिल्टर की ऑप्शन हमारे पास दोबारा अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी एक और तरह का तरीका क्या है फिल्टर्स अप्लाई करने का। हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए क्या है, यहाँ पर हम टाइप कर भी उस फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर तो हमारे 5 ही आइटम्स थी, अगर हमारे पास 10, 20, 50 आइटम्स है, आप हर चीज़ को ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके सर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसका सिंपली नाम टाइप कर देंगे, तो उस नाम से साथ मिलती हुई ऑप्शंस हमारे साथ अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास। जिसको हमें चाहिए उसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, वो वाला फिल्टर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अभी इसको हम फिर सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे। एक ऑप्शन होती है वाइल्ड कार्ड के साथ। कैसे, वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, स्टार के साथ। स्टार अगर हम किसी टेक्स्ट के आगे लगा देंगे तो उससे आगे जो भी वैल्यूज होंगी उन सबको कंप्यूटर उठाएगा, उसको पिक करेगा। अगर हम लास्ट में लगा देंगे तो बाद वाला कुछ भी हो, सिर्फ वो पहले वाला मैच होना चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा PEN स्टार, मतलब पेन के बाद कुछ भी आ रहा हो उन सबको ये सिलेक्ट करेगा। तीनों को इसने सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं स्टार आगे लगाऊं, स्टार EN, अब इसने सिर्फ पेन को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि EN के बाद हमारे पास हमने बताया नहीं क्या है। स्टार दोबारा लगा दूंगा तो ये तीनों आगे, मतलब EN के बाद यहाँ पर N भी आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है, स्पेस के बाद सेट भी आ सकता है, पेंसिल CIL भी आ सकती है EN के बाद, मतलब EN से पहले कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। वो तीनों में P आ रहा है, नो प्रॉब्लम है। तो और EN के बाद मैंने स्टार लगाया, उसका मतलब क्या है, EN के बाद यहाँ पर स्पेस भी आ सकता है, SET सेट भी आ सकता है, CIL सिल भी आ सकता है। तो ये कुछ भी अगर हमने कोई भी ऑप्शन चूज करनी हो, मतलब कोई भी डेटा अवेलेबल हो उसको उठा ले, तो स्टार का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। अब इसको मैं ओके करूंगा तो पेन, पेंसिल एंड पेन सेट तीनों पर ये फिल्टर अप्लाई हो गया है। अभी मैं इसको करता हूँ फिर से क्लियर। एक और ऑप्शन होती है फिल्टर्स में, फिल्टर बाय कलर। कई बार हमने अपने डेटा के ऊपर कलर करके रखा होता है। अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ब्लू वाला डेटा चाहिए या येलो वाला चाहिए या ग्रीन वाला। करेंगे कैसे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर फिल्टर बाय कलर की ऑप्शन अब इनेबल हो चुकी है। पहले ये इनेबल नहीं थी जब तक हमने कलर अप्लाई नहीं किए थे। जो 3 हमने कलर अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर तीनों शो होंगे। जिस कलर के साथ अपने फिल्टर करना है, जैसे मुझे येलो आइटम्स चाहिए तो सिर्फ येलो को सिलेक्ट करूँगा, बाकी सारा डेटा हाइड हो जाएगा, सिर्फ येलो वाला हमारे सामने आ जाएगा। अभी इसके बाद मैंने फिर से किया फिल्टर बाय कलर में जाके, मान लीजिए इसको भी सिलेक्ट कर दिया, अब ये वाला आ गया।
और अगर मैंने नो फिल किया तो जिसके ऊपर मैंने कलर नहीं लगाया हुआ वो वाले ऑप्शंस आ गई। और अगर मैंने करना है फिल्टर्स को क्लियर तो यहाँ पर जाके मैं कर दूंगा सिलेक्ट ऑल। ओके, तो सारे का सारा डेटा आ जाएगा। एक और तरीका भी है फिल्टर्स क्लियर करने का। फिल्टर्स में गए, क्लियर, जो भी फिल्टर लगा हुआ था आपका क्लियर हो चुका है। अभी एक और ऑप्शंस आती हैं हमारे पास फिल्टर्स के अंदर ही। यहाँ पर जाएंगे, देखिए टेक्स्ट फिल्टर्स। ये क्या बताते हैं? इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन एंड कस्टम। ये सारी ऑप्शंस हम ट्राई करेंगे। इक्वल्स का मतलब एग्जैक्टली वही वैल्यू हो, जैसे मैंने लिख दिया पेन। ओके करूँगा तो सिर्फ पेन हमारे सामने आ गए हैं। कंट्रोल Z कर दिया है, दोबारा फिर से करूंगा टेक्स्ट फिल्टर्स, डज नॉट इक्वल टू, मैंने फिर से लिख दिया पेन। जिसके अंदर पेन नहीं है वो वाला डेटा सामने आए। सिर्फ पेन जिसमें आ रहा था अकेला वो वाला डेटा यहाँ से हट चुका है। पेन सेट, पेंसिल, ये सब आ रहा है हमारे पास, डेस्क भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम करते हैं फिल्टर्स को सबको सिलेक्ट ऑल और ओके कर दिया। अभी फिर नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। टेक्स्ट फिल्टर्स में आगे बिगिंस विद, जो सिर्फ PEN से स्टार्ट हो, बाकी लास्ट में कुछ भी हो, जैसे हमने स्टार लगा के किया था। मैंने ओके किया, पेन भी आएगा, पेंसिल भी आएगा, पेन सेट भी आएगा, सब कुछ आएगा। कंट्रोल Z कर दिया। फिर मैं गया यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर्स में, नेक्स्ट ऑप्शन है एंड्स विद। एंड्स विद का मतलब कि लास्ट में क्या है, मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ SET सेट, जिसके लास्ट में सिर्फ सेट आ रहा है। ओके किया तो पेन सेट में सिर्फ सेट आ रहा था, उसके साथ हमारा फिल्टर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंटेन्स, जिसके अंदर पेन आए। ओके किया, देखे क्या आया, पेन, पेंसिल, ये सब आ गए हैं। कंटेन्स का मतलब सिर्फ पेन नहीं, पेन उसके अंदर एक सब पार्ट हो, पेंसिल भी हो सकती है, पेन सेट भी हो सकता है, पेन भी, मतलब ये आइटम उस टेक्स्ट के अंदर हो, लेकिन टोटल ये सिर्फ इसको ना पिक करे, उसके लिए हम कंटेन्स वाली ऑप्शन को यूज करते हैं। और उसके बाद फिर से हमने अप्लाई कर दिया और यहां पर गए डज नॉट कंटेन, जिसके अंदर पेन नहीं आ रहा। ओके किया तो सिर्फ बाइंडर और डेस्क, ये वाली ऑप्शंस आ गई है। तो कस्टम में वो सारी ऑप्शन, अभी इसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और टेक्स्ट फिल्टर में आगे आ गया कस्टम। कस्टम में वही ऑप्शंस यारी सारी यहाँ पर आ जाएंगी जो हमने पहले ट्राई कर ली है। तो ये तो थी टेक्स्ट फिल्टर्स की कुछ ऑप्शन। उसी तरह नंबर्स की फिल्टर्स की ऑप्शन भी आती हैं, ये पढ़ी। इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे हम करेंगे इक्वल टू, हमारे पास 50 के इक्वल टू वाले यूनिट्स वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ओके करेंगे, ये 2 थी, आ चुकी हैं। उसी तरह से डज नॉट इक्वल टू, अगर हम 50 वाला ही दोबारा कर दें, 50 को छोड़ के बाकी सारे हमारे सामने आ जाएंगे। ओके, एंड देन फिर आ गए ग्रेटर देन, 50 से अबव वाली वैल्यूज अगर हमें चाहिए, ओके कर दिया, 50 से अबव वैल्यूज आ गई हैं। और इससे आगे हम जाएंगे फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, 50 से अबव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड 50 से अबव। हम यहाँ पर जाएंगे, किया मैंने 50, अब 50 भी आएगा इसके अंदर, पहले 50 नहीं आ रहा था। उसके बाद फिल्टर्स में गए, लेस देन इक्वल टू सेम है, बिटवीन, अब बिटवीन करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, 50 और 70 के बीच, 50 एंड 70 के बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ चुकी हैं। 50 से शुरू होगा और 70 पे खत्म होगा, उसके बीच में जो वैल्यूज आ रही हैं उनके अकॉर्डिंगली डेटा हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद नंबर्स में ही टॉप 10 के अंदर क्या है, अभी जो इसमें टॉप 10 वैल्यूज हैं ऊपर से नीचे तक, वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगी। 95 से शुरू हुआ और नीचे तक गई है वैल्यूज, ठीक है। और अबव एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज पहले इसकी निकलेगी, उसकी एवरेज से अबव है, बिलो, ये सब ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो ये तो था फिल्टर। अभी फिल्टर से लगाने के बाद एक और छोटी सी ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा क्या है। अगर हमने इसको ऐसे सारे डेटे को सिलेक्ट करके हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर हम कर लेंगे कहीं और जाके इसको पेस्ट, तो देखिए जो हमने सिर्फ फिल्टर किया हुआ था सिर्फ वही पेस्ट होगा, बीच वाली वैल्यूज जो हाइड हो चुकी हैं वो नहीं होंगी। तो इस तरह से हम फिल्टर्स को यूज़ करके अपने डेटा को कहीं ना कहीं शिफ्ट करके उसके ऊपर और कैलकुलेशंस कर सकते हैं और अपने डेटा मैनेज करना आसान कर सकते हैं। तो ये तो था फिल्टर्स के बारे में। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही और एक क्लास लेकर आऊँगा, आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।